श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तीन स्तरों में से हम गुजरते हैं। पहला स्तर, अपन को तो बाबा मालूम ही नहीं, हमको पता नहीं। इस अज्ञान को मिटाने के लिए सत्संग करना पड़ता है, जिसको कहते हैं श्रवण। फिर नहीं जी हमने बहुत सुन लिया है लेकिन बड़े संशय है मन में, तो संशयों का निराकरण करने के लिए उसके ऊपर मनन करना पड़ता है। मनन करना माने अपनी मेहनत करना। नहीं तो बाबा जी दिखे तो ठोको प्रश्न, उससे कुछ नहीं होता। फाइंड आउट योर ओन आंसर्स, वर्क ऑन इट। तो मनन करो। तो कितना गणित करें? 1 घंटा यदि श्रवण किया तो 22.5 घंटे मनन करो, और 22.5 घंटे मनन करने के बाद आधे घंटे में 10 सेकंड तक हमारा मन प्रभु के प्रति ही समर्पित हो रहा, और ये सब काम 10 साल के बाद हुआ तो बहुत उपलब्धि हुई। हरे राम 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 हरे हरे। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। हमको तो हर चीज विद ए क्लिक ऑफ ए माउस वी वांट। नेवर थिंक ऑफ a shortcut on the spiritual path. शॉर्टकट के चक्कर में पड़ोगे तो यू विल बी कट शॉर्ट इन प्रोसेस। तो श्रवण मनन। तीसरा है निधिध्यासन। निधिध्यासन माने लगन, एक ही लगन, ध्यान नहीं, मेडिटेशन नहीं। अब कोई ऐसा उदाहरण बताओ, तो हम तुलसीदास जी को उदाहरण बताते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमिदाम। जैसे लोभी व्यक्ति को पैसे के प्रति अखंड समर्पण है। ऐसे थोड़ी है कि हम 10 से 5 बजे तक ही पैसे का बात करते हैं, उसके बाद पैसे की बात नहीं करते। नहीं, ये तो अखंड है, नॉन स्टॉप। डिनर होगा तो बिजनेस डिनर, ट्रैवल होगा तो बिजनेस ट्रैवल, मीटिंग होगी तो बिजनेस मीटिंग, डिनर, और कोई पार्टी होगी तो डिनर पार्टी, बिजनेस पार्टी। हर जगह में पैसा पैसा पैसा, उसके सिवा कुछ नहीं। इसको कहते हैं निधिध्यासन। तो कहते हैं कि जिनको मालूम नहीं उनको सुनने दो, अपन को तो पता चल गया, अपन को सुनने की जरूरत नहीं। जानम कस्माय शरणों में हम। फिर जिनको संशय है अपने बारे में, दुनिया के बारे में, ईश्वर के बारे में, साधना के बारे में, उनको मनन करने दो, हमको कोई डाउट नहीं। तीसरी बात, विपर्यस्ता निधिध्यासेन किम ध्यानम अविपर्य। जिनको उल्टी समझ है कि हम देह के अंदर है और दुनिया बाहर है, जिनको ऐसी समझ है उनको निधिध्यासन करने दो। नहीं, हम देह के अंदर नहीं, बाहर है, बाहर है, बाहर है। करने दो, लगे रहो, हमको इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? देहात्मत्व विपर्यासन न कदाचित भजाम्य। हमें एक क्षण भी ऐसे नहीं लगता कि हम देह है, इसीलिए हमको निधिध्यासन करने का भी चक्कर नहीं। इसके पश्चात यहाँ तक हमने कल देखा। अब कहते हैं, अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहारो विनाप्यमुम विपर्यासम चिरभ्यस्त वासना तो अवकल्पते। अब देखो, किसी भी जगह जाके देखो आप,
एक बार हम इंग्लैंड में थे और एक सुअरों के फार्म में गए, बहुत बड़ी जगह थी। हमने कहा भाई हमको यहाँ का कंट्री साइड बहुत अच्छा लगता है, तो एक बार सुअरों के फार्म में। और वहाँ गए तो हमारा फ्रेंड कहता है कि स्वामी जी यू आर लकी, देयर इज ए डिलीवरी। तो हम डिलीवरी देख रहे थे, तो एक के बाद एक लाइन निकल रही पर और जब वो बाहर आते झटक करके गए सीधे माँ के स्तन का पान करने लग गए। तो हमने कहा भाई इसको किसने सिखाया? इसी प्रकार से मैं मनुष्य हूँ, यह बिना किसी अभ्यास से होता है। यदि हमने ये ऑब्जेक्शन निकाला कि मैं देह नहीं हूँ, तो व्यवहार कैसा करेंगे फिर जगत में? ऐसे थोड़ी होता है कि स्वामी जी बड़ी मुश्किल हो रही है क्या, जब से मैंने अपने को ब्रह्म माना है बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं। कैसे एक्सीडेंट हो रहे हैं? मैं बाहर निकलने लगा कमरे से और जाके दीवार पर जोर टकराया, सर टूटा। क्यों? क्योंकि जब सभी ब्रह्मन है तो दरवाजा खिड़की दीवार भेद रहा ही नहीं। ऐसे थोड़ी होता है। देखो, इसीलिए कहते हैं कि अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहार, मैं मनुष्य हूँ, यह जो व्यवहार है देहाध्यास के बिना भी हो सकता है। देहाध्यास की आवश्यकता नहीं। देहाध्यास माने मैं देह हूँ यह भ्रांति। इसीलिए विना अमुम विपर्यासम चिराभ्यस्त वासरतः, क्योंकि बचपन से वही तो करते आ रहे हैं। तो कई बार खाना खाते समय एकदम बिजली चली जाती है, अंधकार हो गया। अंधकार हो गया तो कभी ऐसा होता है क्या कि जो हमने उठाया कौर मुंह में जाने के स्थान पर कान में चला गया? कितना भी अंधकार हो हमारा निशाना गलत। अभ्यास अभ्यास। इसीलिए यह बात स्पष्ट समझनी है, देहात्म भाव का त्याग होना माने ऐसे नहीं कि फिर ये जो महात्मा है पागल के जैसे रह रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको पता ही नहीं कि सामने से गाड़ी आ रही है तो ठोकेगी। हाँ, वो सब पता है। इस प्रकार से बिना देहाध्यास के पहले अभ्यास के अनुसार व्यक्ति अपना जीवन तत्व में निष्ठा प्राप्त होने के बाद भी चलाता रहता है, उसमें कोई भी। अब सवाल ये है कि उसने यदि अपने स्वरूप को पहचान लिया है तो फिर उसके जीवन में ये अनेक प्रकार के कर्म इत्यादि सुख दुख कहाँ से आते हैं? तो कहते हैं आरब्ध कर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते कर्मक्षये त्वसौ नैव शाम्ये ध्यान सहस्रतः। अब ये बहुत महत्व की बात है, ध्यान से सुनो। हमारा देह प्रारंभ हुआ है प्रारब्ध के मोमेंटम से, प्रारब्ध के शक्ति से। देखिए कैसे है, आपने समझो आप कोई गाड़ी पर बैठे कार में और गाड़ी नीचे जा रही है, आपने इंजन ऑफ कर दिया। इंजन भले ऑफ किया हो, ब्रेक नहीं लगाया, तो जब तक के मोमेंटम है तब तक के गाड़ी चलती रहेगी। इसी प्रकार से फैन को आपने स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ करने के बाद ये एकदम थोड़ी रुकता है, इसका मोमेंटम है, थोड़े समय तक चलता रहेगा। इसी प्रकार से जिस प्रारब्ध कर्म से ये देह प्रारंभ हुआ है, जब तक के प्रारब्ध कर्म का फोर्स इस देह के साथ है तब तक के ये देह चलता रहेगा। और ये चलते चलते जो प्रारब्ध कर्म है उसका क्षय होगा। ध्यान से सुनना, 3 प्रकार के कर्मों की बात करते हैं। एक तो होता है संचित कर्म, दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म, तीसरा होता है क्रियमाण या आगामी कर्म। अब देखो, संचित कर्म माने हमारा टोटल बैलेंस, आज तक का जो था वो बैलेंस। प्रारब्ध कर्म माने उस बैलेंस में से कुछ कर्म फलोन्मुख हो गए और उसके कारण ये देह मिला, और फिर ये प्रारब्ध कर्म के अनुसार देह को सब चीजें मिलती हैं। ध्यान से सुनना,
पिछले जन्म के हमारे जितने कर्म है उसका जोड़ कर लो, तो उसके जोड़ के अनुसार 3 बातें इस देह की इस दुनिया में निश्चित है, इसको कोई नहीं बदल सकता। पतंजलि महर्षि कहते हैं जाति आयु भोगाः, 3 बातें। हमारा जन्म कहाँ होगा, क्या होगा, पशु पक्षी मनुष्य स्त्री पुरुष जाति, आयु हमारी उम्र कितनी लंबी होगी, और भोगाः हमको क्या क्या अनुभूतियां प्राप्त होने वाली है, ये सब ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में रखा हुआ है, यू कैनॉट चेंज इट। अब सुनो, यदि इस सिद्धांतों को हम स्वीकार करते तो होगा क्या? जब आपको पता है यहाँ से आप पुराने दिल्ली जा रहे हैं और बीच में कहीं एक्सीडेंट हो गया है, आपको पता है, तो क्या करोगे आप? उस एक्सीडेंट से झगड़ा करोगे, दूसरा रास्ता लेकर के अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे। इसी प्रकार से जो कुछ हमारे जीवन में आने वाला है वो यदि निश्चित है तो दुनिया के साथ हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ से कैसे आगे निकल जाए, ये है साधना। दुनिया को नहीं बदलना है, अपने गाड़ी का स्टीयरिंग बदलना है और कुछ नहीं। अध्यात्म यही है, अपने को बदलना है, दुनिया को। लेकिन आप देखेंगे कितने लोग, उनका अध्यात्म क्या होता है कि बच्चे ऐसा करें, बच्चे वैसा करें। अरे उनको उनका जीवन जीने दो, आप अपना जीवन जियो। इसलिए आरब्ध कर्म जब शुरू हो जाता है, देह प्रकट हो गया, अब देह को जो जो मिलना है वो मिलना है, नोबडी कैन स्टॉप। युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण थे, उस समय भी अभिमन्यु को बड़े बड़े दिग्गजों ने मारा। क्या भगवान श्री कृष्ण उसको रोक नहीं सकते थे? अपने जीवन में जो आना है वो निश्चित आएगा। करना क्या है? एक ही बात, तैयार रहो। कीप यूर सेल्फ रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। ये होने के स्थान पर हम कंप्लेन करते हैं, तो बहू की कंप्लेन, बेटे की कंप्लेन, दुनिया की कंप्लेन, गवर्नमेंट की कंप्लेन। एक बार हम चाइना गए थे, जो लड़की हमको चारों तरफ घुमा रही थी बड़ी प्यारी थी। 2-3 दिन के बाद अच्छी दोस्ती हो गई। पहले तो ऑफिशियल था, फिर दोस्ती हो गई। फिर हमने कहा देखो मैं तुमको एक प्रश्न पूछता हूँ, कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो पूछिए स्वामी जी। अब मुझे आपसे कोई परायापन नहीं लगता, अपनापन लगता है। प्रश्न ये है कि आप लोगों को गवर्नमेंट के बारे में बोलने का कोई फ्रीडम नहीं है। कुछ बोलो तो गड़बड़ी खत्म, और हम लोगों को है, तो आपको कैसे लगता है? उसने इतना सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि स्वामी जी हम बोल नहीं सकते और गवर्नमेंट के कारण दुखी रहते हैं। आप बोल सकते हो और गवर्नमेंट के कारण दुखी रहते हो, बात तो एक ही है। We are silent and we suffer, and you talk and you suffer. Suffering is common. देखो संतो, कितनी सुंदर बात है। हम इसी में फंसे रहते हैं। इसीलिए आरब्ध कर्मणि क्षीणे, जब ये हमारे जीवन के प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे, व्यवहारो निवर्तते, अपने आप व्यक्ति का व्यवहार शांत होने लग जाता है। देखो, एक अम्मा मुझे बम्बई में मिली आके, हम जानते कई सालों से उसको। बोले स्वामी जी आजकल मैं परेशान हूँ। हमने कहा झूठ बोल रही हो, तुम हमेशा ही परेशान रहती हो, आजकल की क्या बात है? बोले आजकल की परेशानी ऐसी है कि पहले तो मैं माला लेकर के श्री कृष्णाय चरणम नमः, श्री कृष्णाय चरणम नमः, श्री कृष्णाय चरणम नमः, श्री कृष्णाय चरणम नमः ये जप करते थे।
आजकल ये जप करने में रस ही नहीं आता, हाथ से माला निकल जाती है और बस मैं एकदम शांत हो जाती हूँ। और फिर मुझे दुख होता है, देखो आज मैंने माला फिर नीचे गिरा दी, आज मैंने फिर जप नहीं किया, तो क्या करूँ? हमने कहा तुम स्वयं होके गिराती हो क्या? नहीं, अपने आप गिर जाती है ना। हाँ, तो तुम क्यों दुखी हो रही हो? देखो सूक्ष्म बात है, आपने कुछ किया तो जाकर के उसमें पाप पुण्य निर्माण हो गए। जब वो हो गया है, देखो हमने अच्छा कर्म बुरा कर्म किया तो पुण्य पाप मिलेगा। हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारी उम्र बढ़ने में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। इसीलिए उम्र बढ़ना ये कोई पाप है या पुण्य है? देखो संतो, इसीलिए ये बात स्पष्ट समझ लो, जैसे जैसे प्रारब्ध कर्म क्षीण होता जाएगा वैसे वैसे आप अपने आप विड्रॉ होना शुरू हो जाओगे। और ये यदि कल्पना हो आपके मन में, कर्म क्षय करने के लिए हमको मेडिटेशन करना चाहिए, तो आप गलत रास्ते से जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कर्म क्षये तु असौ नैव शाम्येत ध्यान सहस्रता। अब 1000 बार मेडिटेशन करो, उससे आपके प्रारब्ध कर्म का क्षय नहीं होगा। प्रारब्ध कर्म भोग कर ही क्षय होता है। इसीलिए बताते ध्यान करो मत, ध्यान दो। देखो, तो यदि हमारी ये धारणा होगी कि हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारे प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो आना है वो आना है। भगवान रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर जरूरी था तो वो मिल गया, भगवान रमण महर्षि को था वो मिल गया। देखो हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उनको लोअर इंटेस्टाइन का कैंसर हो गया था, यहाँ छेद करके यहाँ से उनकी टट्टी बाहर आती थी। इतने बड़े महात्मा, फिर उनको ऐसा क्यों होता है? अरे महाराज, प्रकृति में विकृति स्वाभाविक है, लेकिन उस विकृति के साथ तादात्म्य करके अपने को सुखी दुखी मानना यह अपना स्वातंत्र है। इफ यू रिफ्यूज टू बी मिजरेबल, इवन गॉड कैनॉट मेक यू मिजरेबल। इसीलिए अपने मन से निकाल डाले बात कि हम इतनी साधना कर रहे हैं, फिर हमको ही ऐसा क्यों? कई लोगों को होता है विचार, विचित्र विचार, स्वामी जी हमने किसका बुरा नहीं किया, हम सबका अच्छा ही करते हैं, हमने दान धर्म किया, फिर हमारी पत्नी ऐसे क्यों है, हमारे बच्चे ऐसे क्यों हैं? ये कोई लॉजिक है? देखो, इसीलिए अध्यात्म का अर्थ ये है, हम तैयार हो रहे हैं। हमने कल आपको बताया, भगवत गीता पूरी सुनने के बाद युद्ध के प्रसंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन हुआ अर्जुन में। हम भगवत गीता पढ़ते हैं और चाहते हैं बच्चे सुधर जाए। जो सुधरते हैं वो साधक होते हैं, बच्चे साधक नहीं हैं। वो हमको साधना करने की प्रेरणा देते हैं, हृदय में वैराग्य निर्माण कर देंगे। कर्म क्षेत्र सौ नैव शाम्ये ध्यान सहस्रतः। आगे विरलत्वं व्यवहृते है इष्टम चेत ध्यानमस्तुते बाधी कर्म व्यवहृति पश्यन् ध्यायाम्यहं मुदः। नहीं, हम तो कर्म का क्षय की बात नहीं कर रहे महाराज। हम कहते हैं कि जगत में व्यवहार कम हो जाए, इसीलिए ध्यान करें। देखो कई लोगों का होता है कि अब हमको ध्यान करना है, ठीक है, जरूर चले जाएंगे हिमालय, वहाँ जाके क्या करेंगे? गुफा में बैठेंगे। गुफा में बैठ के क्या करेंगे? यहाँ ऑल आउट नहीं है और बिजली भी नहीं है, अब कैसे बैठे? चारों तरफ मच्छर। ये आध्यात्मिक जीवन नहीं होता। आध्यात्मिक जीवन क्या है? कहते हैं व्यवहार जो चल रहा है, ध्यान से सुनना, ये सब का सब व्यवहार एक नाटक है बाबा, नाटक है। इसको सीरियसली मत लेना। जिस प्रकार से आप हमारा सत्संग सुनते हैं ना,
उस प्रकार से दुनिया की बातें सुनो। आपने सब कुछ समझ लिया। कितने बार सत्संग सुना, कुछ फर्क पड़ा? इसी प्रकार से दुनिया की सब बातें सुनो, उसका कोई हम पर प्रभाव ना पड़े। तो उदासीनम अदासीनम असक्तम तेषु कर्म। हमको कोई कहता है कि तुम सच्चिदानंद हो, हम उसको स्वीकार नहीं करते। कहा तुम बेवकूफ हो तो गुस्सा करते हैं, क्योंकि उसने कैसे पहचान लिया? इसीलिए ये अपने मन से कल्पना निकाल डाले कि जो अपने स्वरूप में स्थित है उनके व्यवहार कम ज्यादा हो गए। अरे महाराज, वो व्यवहार करते ही नहीं, फिर वो क्या करते हैं? नाटक। देखो, कर्नाटक और जो बेंगलोर, देखो, इसीलिए संतों की जगत में जीने का एक ही उपाय है, एक ही उपाय। ये दुनिया भगवान की लीला है, राम लीला, कृष्ण लीला। बहुत पुरानी बात है। पहली बार जब हम मथुरा में आए, बहुत ही पुरानी बात है, 40 साल से ज़्यादा हो गई। उस समय हम जवान थे। पहले बार हमने ये रामलीला देखी, बड़े ग्राउंड में खुले में। तो बड़ा क्या होता है यहाँ देखा। बीच में ब्रेक हो गया तो हम वो स्टेज के पीछे गए और हमको जो वहाँ ज्ञान मिला उससे राम जी की लीला समझ में आ गई। हनुमान जी सीता बैठे हुए थे, सीता ने बीड़ी काढ़ी, हनुमान जी ने माचिस। और दोनों ने एकदम धूम्रपानम शतगोदानम एक एक कश गंगा स्नानम। और उन्होंने 2-4 मारे होंगे पफ, उतने भी घंटे हो गए टन 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 टन, एकदम फेंक करके माता जी हनुमान जी बाहर। ये है जीवन। Don't become unnecessarily serious about anything, including your meditation. ये मेडिटेशन के लिए लोग बैठे जैसे आप बलि पर बैठे। अरे बाबा, ऐसा नहीं होता मेडिटेशन। इसलिए विरलत्वं व्यवहृते इष्टम चेत् ध्यानमस्तुते बाधि कर्म व्यवहृतिं पश्यन्। तुमको लगता है कि मुझे कर्म से छुटकारा पाना है तो करो मेडिटेशन। अपन को तो हम कर्म करते ही नहीं। देखो, कर्म क्यों नहीं करते? कर्तृत्वाभिमान नहीं है, इसीलिए कर्म नहीं हो रहे। तो हो क्या रहा है? साधु संतों के माध्यम से प्रभु प्रकट होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा ना, टीवी के ऊपर में जब टेनिस की मैच चलती है, ठीक से शॉट लगा तो वो क्या करता है प्लेयर, और यदि गलत हो गया तो रैकेट तो तोड़ देता है। साधु संत चाहे 2 आदमी सामने रहे, चाहे 2000 रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? उनको मालूम है वो भी नाटक कर रहे हैं और सुनने वाले भी नाटक कर रहे हैं। तो कृष्ण लीला चल रही है महाराज। इसको एक बार समझ लो ना, जीवन के सभी समस्या गल जाए। इसलिए बाधि कर्म व्यवहृतिं पश्यन् ध्यायामि अहं कुतः। हमको तो इसमें कोई डाउट नहीं है बाबा कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सब हो रहा है। ऐसे स्थिति में व्यक्ति के जीवन में लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय, ये सब समान हो जाते हैं। जैसे हम छोटे बच्चे के साथ खेलते हैं क्रिकेट। एक बार एक कैंप में हम क्रिकेट खेल रहे थे बच्चों के साथ, और हमने कहा देखो भाई, हम फील्डिंग नहीं करेंगे, केवल हम बैटिंग करेंगे। ठीक है।
और हमने कहा हम आउट भी नहीं होंगे, ठीक है। और हमने शुरू कर दी। अब उस बच्चे ने किया बॉलिंग और कहा LBW। हमने कहा हो ही नहीं सकता, मेरे तो पैर दिखते नहीं, LBW कैसा हुआ? पैर को लगेगा तब तो LBW होगा ना, पैर को तो लगा ही नहीं, कैसे LBW होगा? स्वामी जी LBW माने लुंगी बिफोर विकेट। तो उसमें जीतना हारना ये बात थी क्या? ये तो एकदम आनंद चल रहा था। देखो, नहीं तो हमारा इतना तादाद में हो जाता है कि जीत गए, हाँ हाँ पटाखे फोड़ो, फिर हार गए तो गड्ढे करो। नारायण। इसीलिए बाधि कर्म व्यवहरति पश्चन ध्यानामि हम कुतः। इसीलिए बाबा अपन तो ध्यान धून कुछ करते नहीं। आगे कहते हैं विक्षेपो नास्ति यस्मान में न समाधिस्ततो मम विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्यात् विकारिणः। अब जिनको विक्षेपों का चक्कर है उनके लिए समाधि का विधान किया गया है। समाधि बैठ के लगा के बैठो तो उसमें क्या होगा? आधे घंटे तक मन पर कर्फ्यू लगाया। समाधि माने मन के ऊपर में कर्फ्यू लगाना। कर्फ्यू में क्या होता है? कोई अंदर आया बाहर नहीं जाएगा, अपने घर में रहो। तो मन को भी कर्फ्यू है, अभी एक भी विचार बाहर नहीं आएगा। जब कर्फ्यू उड़ जाता है तब घर से लोग ऐसे दौड़ के निकलते हैं सामान खरीदने के लिए। उसी प्रकार से ये मेडिटेशन का कर्फ्यू उठा, उसके बाद धूम धड़ाका शुरू, इसको डांट उसको डांट। उनके लिए आधे घंटे का मेडिटेशन, उसके बाद फ्रस्ट्रेशन। इसीलिए कहते हैं ये जो समाधि जो है ना, ये मन के लिए होती है, अपन के लिए नहीं। ध्यान से सुनना, हम 4 अनुभूतियों से जाते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि। जागृत अवस्था बुद्धि प्रधान होती है, जिसमें लॉजिक रीजन का महात्म्य है। स्वप्नावस्था मन प्रधान होती है, जिसमें कंफ्यूजन का महात्म्य है। सपने में कब क्या दिखेगा कोई भरोसा है? कुछ भी दिखता है, कोई लॉजिक नहीं, कोई रीजन नहीं। जो सुषुप्ति अवस्था है, गहरी नींद, वो अहंकार का स्थान है। और समाधि जो है वो चित्त की होती है। चित्त क्या है? चित्त है मेमोरी स्टोरेज। जितने भी हमारी मेमोरी है, स्मृतियां है, उसको वहां रखा है। जैसे समाधि टूटी तो ये सब मेमोरी बैंक खुल जाएगी। और इसीलिए यहां कहते हैं यदि मन में विक्षेप हो तो समाधि करो। अपन के तो कोई विक्षेप है ही नहीं। विक्षेप होने का एक ही कारण है, और वो है दुराग्रह। लोग ये दुनिया भर की अंगूठियां पहनते हैं अंगूठियां, लेकिन पहनते हैं उंगली में। उंगलियां कहो, अंगूठी क्यों कहते? अंगूठे में पहनो फिर अंगूठी होगी ना। तो दुनिया भर की अंगूठियां पहन ली, किस लिए? नहीं, ये शनि है, ये मंगल ग्रह है, ये बुध है, ये राहु का ग्रह है। इन ग्रहों से कष्ट नहीं होता, केवल दुराग्रह से कष्ट होता है। जो लोग जिद्दी होते हैं वो कभी सुखी नहीं हो सकते। किसी भी चीज को लेकर के दुराग्रह ना करें। हमारा प्रेम कैसा होता है? हमारा प्रेम होता है अपनी मनवाना, वो प्रेम है। हम अपना, हमारा ये रोज का अनुभव है, ये हमारी बड़ी साधना है। आप लोग साधना करते होंगे, ध्यान करना, भगवान का नाम लेना, हमारी साधना दूसरी स्टाइल है। खाना माने हमारी साधना है। एक बार हम USA में थे और एक दक्षिणी अम्मा हमारी होस्ट थी। तो उन दिनों में मैं चपाती खाता था। तो मैंने कहा कि अम्मा मैं केवल 2 चपाती खाऊंगा, ठीक है, ज़्यादा मत जबरदस्ती करना, मैं तंग आ जा रहा हूँ। ठीक है ना।
चपाती जो वो गोल पट्टा होता है उस पर करते हैं ना, उसने वो निकाल दिया। जो टेबल था, टेबल के ऊपर में चपाता बनाया 2 इतना है। स्वामी जी आपने कहा 2 ही भेज मैंने कहा। मैंने कहा अम्मा तुमको क्या लगता मैं डब्बा हूँ, डब्बे में भर के रखता हूँ? नहीं स्वामी जी आपने कहा कि तुमको दुख होगा। हमने कहा कि तुम मुझे खिलाओगी तो मैं परेशान हो रहा हूँ। ये प्रेम नहीं होता। हम लोगों का प्रेम होता है अपनी मनवाना, अपनी कहलवाना, ये प्रेम नहीं होता। और जब ये दुराग्रह हृदय में आ जाता है एक चीज में, तो यही दुराग्रह हर चीज में चला जाता है। हम चाहते हर चीज हमारे कहने के अनुसार होवे। कैसे होगा? क्या भगवान हो? फिर बीवी नहीं मानती, बच्चे नहीं मानते, सास नहीं मानती, बहू नहीं मानती, ऑफिसर नहीं मानता, सबऑर्डिनेट नहीं मानता। एक स्त्री हमको बम्बई में मिली और आई और कहती है स्वामी जी मुझे आप गाइडेंस दो। हमने कहा मैंने आज तक किसी को नहीं दिया क्योंकि मैं ही भटक रहा हूँ, तुमको क्या बताऊँ। अपन को क्यों नहीं आता? स्वामी जी हम बहुत साधना करते हैं, केवल उबला हुआ खाते हैं नेचुरोपैथी का, दिन में 3 बार नहाते हैं, जप करते हैं, टीवी नहीं देखते, मूवी नहीं देखते। इतना सब करते हुए भी मेरे पति का रोज झगड़ा होता है। ऑफिस में मेरे ऑफिसर ने मुझको हमेशा डांटा है। मेरे सबऑर्डिनेट मेरी एक बात नहीं मानते, मुझे एक भी फ्रेंड नहीं है। बच्चों ने मुझे राइट ऑफ कर दिया, मम्मी काम से गई है। मैं इतनी साधना कर रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? हमने कहा देखो मेरे से बात करने के 2 कंडीशन होते हैं, नो डिस्कशन एंड नो आर्ग्यूमेंट होते हैं यार, देन आई टॉक टू यू। हाँ स्वामी जी, हमने कहा डायग्नोसिस स्पिरिचुअल पॉइजनिंग, अब इसके लिए दवा, बढ़िया डट के खाना खाओ, बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां खाओ, पिक्चर देखो, ड्रामा देखो, अच्छे कपड़े पहनो, हंसो, खेलो, और घर जाने के पहले ब्यूटी पार्लर होके घर जाना। तुम चुड़ैल के जैसी दिख रही हो। देखो संतो, ये दुराग्रही लोगों के लक्षण है। और जो दुराग्रही होते हैं वो तो स्वयं दुखी होते ही है, उनके कारण दूसरे भी दुखी हो जाते हैं। इसीलिए विक्षेपो नास्ति यस्मान् में न समाधिस्ततो मम विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्यात् विकारिणः। तो ये दुराग्रह का स्थान है अपना मन, उससे हट जाओ। किसी भी चीज में दुराग्रह नहीं करना। फिर देखो जीवन कितना सहज चलता है। नित्यानुभव स्वरूपस्य में अत्र अनुभव पृथक कृतम कृत्यम प्रापणीयम प्राप्तम इत्येव नित्यशः। अब सवाल ये है, हम बात करते हैं हमेशा भगवान का अनुभव होना चाहिए, रियलाइजेशन ऑफ गॉड। कहते देखो महाराज, ये किसका अनुभव नहीं है, इसके कारण सब अनुभव संभव है। इट इज नॉट एन एक्सपीरियंस ऑफ, इट इज एक्सपीरियंस इटसेल्फ। जब हम इस प्रकार से समझते हैं, नित्य अनुभव रूपस्य, अनुभव का अर्थ क्या है? भू भवती धातु है, भू का अर्थ है होना, अनु माने कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस होना, अनब्रोकन एक्सपीरियंस ऑफ द प्रेजेंस। तो यह जो अनब्रोकन अखंड अनुभूति है, ये इससे बाकी सब अनुभूतियां संभव है। बाकी की सब अनुभूतियां आती है जाती है।
जागृत की अनुभूति आई चली गई, स्वप्न की आई चली गई, सुषुप्ति की, समाधि की, लेकिन एक ऐसा अखंड अनुभव है जो ना तो कभी आता है ना तो कभी जाता है। यह जो मैं हूँ, तो मेरे से और क्या अनुभव अलग होगा? सबसे बड़ी परेशानी व्यक्ति के जीवन में होती है परमात्मा को अपने से अन्य के रूप में ग्रहण करने में। ये सबसे बड़ी परेशानी। इसीलिए जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, ये पार्टिकल देखना है, वो पार्टिकल, गॉड पार्टिकल सर्च, और फिर वो बढ़िया बढ़िया डिजिटल चित्र बनाएंगे। एक बार मैं यूट्यूब पर देख रहा था, थियरी ऑफ क्रिएशन, they have discovered what is that? A big black hole is being formed, and in that big black hole a new world is being created. तो जब मैंने देखा तो मुझे पूछा किसी ने, वहाँ स्वामी जी आपको ये कैसे लगा? हमने कहा भाई देखो, मुझे तो एनिमेशन अच्छा है, पिक्चर अच्छा है, तथ्य कुछ नहीं है। बोले ये तो नासा के साइंटिस्ट ने बताया है, उससे कुछ नहीं होता। ब्लैक होल जब आप कहते हो, होल किस में? होल नाम की वस्तु है क्या? एक कागज हो, कागज में से नीचे का बीच में का थोड़ा भाग आपने फाड़ के फेंक दिया हो, क्या हो गया? होल। तो होल नाम की कोई वस्तु है? तो ब्लैक होल किस में? ब्लैक होल देखो संतो, इसी में हम फंसे रहते हैं। तो इट इज नॉट एक्सपीरियंस ऑफ एनीथिंग, इट इज एक्सपीरियंस इटसेल्फ। तो हम जब अपने अनुभूति से इसका अनुभव, इसका को निकाल डालो, अनुभव मात्र, और इस अनुभव मात्र को जिसने पहचान लिया है, वो अपने आप इंद्रिय मन बुद्धि इसके परे चला गया है। तो नित्य अनुभव रूपस्य कोमेवात्र अनुभवः पृथक्, इसीलिए कृतम कृत्यम, तो जीवन में जो कुछ करना था अपन ने तो बाबा कर लिया है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, 15वां अध्याय। जो कुछ करना था कर लिया, और प्रापणीयम प्राप्तम, अब दुनिया में कुछ प्राप्त नहीं करना है। जब तक कि दुनिया में कुछ पाना है, कुछ बचाना है, तब तक के हम प्रभु के बहुत दूर हैं। ये दुनिया में कुछ नहीं पाना, कुछ नहीं बचना। हमारा जो गहरी नींद का अनुभव होता है, वही अनुभव जब जागृत अवस्था में बना रहता है, तब उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। गहरी नींद में अपने को अपूर्ण है ये अनुभव नहीं होता, वही अनुभव जागृत में रहेगा। और गहरी नींद में अपूर्णता के अनुभूति के अभाव में अन्य की प्रतीति नहीं होती, इसीलिए इच्छा भी नहीं होती। तो जागृत अवस्था में भी किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इसको लेकर के यदि एक भी इच्छा प्रकट नहीं हुई, तो हम जागृत में रहते हुए भी सो रहे हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अज्ञानी जिस द्वैत में जगे हुए हैं और अद्वैत को सोए हुए हैं, वहाँ यह ज्ञानी पुरुष अद्वैत में जग गया है, और इसीलिए ये द्वैत की दुर्गंध कोई मायना नहीं रखती। नींद किसको आती है? जो सबका त्याग करने के लिए तैयार है। आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे जब सोते हैं तो उनका कोई खिलौना होता है, सॉफ्ट टॉय, नहीं मैं आई विल सीट विथ माय टेडी बियर, नो बडी शुड टेक इट, और तब तक तो पकड़ के रखेंगे।
एक बार नींद आ गई तो मम्मी उसको उठा करके रख देती है, सब कुछ छोड़ दिया। देखो एक छोटी सी चीज नींद की जैसी, उसको प्राप्त करने के लिए सबका त्याग करना पड़ता है। और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम तो चाहते हैं सेठ जी बैठे हैं, गोद में चुन्नू मुन्नू है, एक की उंगली नाक में, एक की कान में, सेठानी वहाँ पैसे से लदबद और दुनिया भर के गहने पहने खड़ी है, राउंड फिगर। उस समय सेठ जी 1000 की गिनतियाँ कर रहे नोटों की। उस समय भगवान सामने आके खड़े हो तो कहेंगे 2 मिनट रुकना जरा इसको गिन लो। हमको ऐसा दर्शन चाहिए भगवान का। इसीलिए नित्यानुभव रूपस्य गोमे वात्र अनुभव पृथक कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तम इति एव नित्यशः। एक बार हमने एक बड़ी सुंदर कहानी पढ़ी। उस कहानी में बताया एक राजा को पता चला कि बड़े महात्मा अपने शहर के बगल में एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो बुलाया, ले आओ। आने के बाद उनको एकदम वो अवधूत थे। आने के बाद वो बहुत नहलाया धुलाया, और नहलाने धुलाने के पश्चात बढ़िया राजा के वस्त्र पहनाए और कहा कि भगवान आप यहाँ राजा बन के रहो। हाँ मैं ठीक है। बड़े आनंद में, खुशी में, कंफर्ट में रहने लगे। और राजा देख रहा था अब इनमें मुझ में क्या फर्क है, भाई भी ये भी ऐसे तो रह रहे, कहाँ वैराग्य है। कामों काम कहते हैं बाबा जी, है बाबा जी। तो महात्मा जी को तो पता चल गया। महात्मा जी ने कहा राजन चलो हम लोग गंगा किनारे घूमने निकलते हैं। निकले घूमने के लिए। अब राजा की एक बाउंड्री आ गई, यहाँ तक मेरा राज्य है, इसके आगे अब मेरा नहीं है। राजा कहता है वापस चलो जी। बोले कहाँ? अरे वापस घर। अरे वापस कोई नहीं जाता, आगे चलते रहो, सब दुनिया अपनी है, तुम्हारा तो इतना राज्य है। देखो ये फर्क होता है। ये दुनिया में जब तक कुछ पाना है, जब तक कुछ बचाना है, जब तक कुछ खोने का डर है, तब तक के हम प्रभु से बहुत दूर हैं। इसलिए व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वा अन्यथा भी वा मम अकर्तुः अलेपस्य यथारब्धं प्रवर्तता। अब तुमको मेरे व्यवहार को देख करके कुछ लगता है तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। ये सिद्धांत इतना सुंदर है संतो। यदि आप में से कोई कहे कि स्वामी जी हमको आप अच्छे नहीं लगते, तो इट इज योर प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम। नेवर ट्राई टू जस्टिफाई एनीथिंग इन लाइफ, नेवर ट्राई टू प्रूव एनीथिंग इन लाइफ, बी व्हाट यू आर। लेकिन हमारे जीवन में ऐसी कृत्रिमता आ जाती है कि क्या बताया। इसलिए व्यवहार लौकिको वा शास्त्रीयो वा अन्यथा भी वा, हमारा व्यवहार कैसा भी हो, चाहे लौकिक हो, चाहे शास्त्र के अनुसार हो, चाहे उटपटांग हो, कुछ भी व्यवहार, तो मम अकर्तु हो अलेपस्य, ना तो मैं कुछ कर रहा हूँ, ना तो मुझे अपने ही व्यवहार के कारण कभी मेरे मन पर चोट लगती है। देखो कई बार आपने देखा होगा, साधु संतों के साथ रहे हो तो एक आध बार बाबा जी डांट देते। डांटने के बाद वो तो अपने काम में लगे, उनको याद नहीं रहे डांटा है करके, दूसरी बार ऐसे बात करेंगे कुछ हुआ ही नहीं, और हम देखो संतो मम अकर्तुः अलेपस्य, जब तक के कर्तृत्वाभिमान है तभी तक पाप पुण्य का लेप लगेगा। तो मैं ना तो कुछ करता हूँ, और इसीलिए साधु संत वो होते हैं, वो कभी नहीं कहते कि मेरे आशीर्वाद से तेरा भला होगा।
हमेशा कहते हैं कन्हैयालाल ठीक कर लेंगे, क्योंकि उनमें मैं रहता ही नहीं। इसीलिए अकर्तुः अलेपस्य यथारब्धम प्रवर्तता, तो जैसे पुराने संस्कार है उसके अनुसार जीवन चल रहा है तो चलने दो। जैसे स्वामी शिवानंद जी महाराज डॉक्टर थे, तो वो उन पर, उनके मन पर वो संस्कार थे, तो उन्होंने सब कुछ होने के पश्चात फिर उसी में लग गए, कहीं हॉस्पिटल खोल दिए, कहीं योगा के स्टेशन खोल दिए, लेकिन उन मैंने ये किया कभी भाव नहीं था। भगवान की पूजा करते समय जब तक कि मैं बना रहता है तब तक की पूजा पूरी रही। कल मुझे एक ऐसी विषय है पूजा से याद है, भगवान स्त्री है कि पुरुष? उत्तर, भगवान पुरुष है। हमको लगा ही आप कहेंगे भगवान पुरुष है, क्यों? क्योंकि उनको पूजा अर्चना श्रद्धा संध्या इनसे बड़ा प्रेम है, इसीलिए वो तो पुरुष होने ही चाहिए। नारायण। तो यथारब्धम प्रवर्तताम, जैसे संस्कार है उसके अनुसार ये चल रहा है, अपन को ना लेना है ना देना है। अथवा या दूसरा ऑप्शन, कृतकृत्योपि लोकानुग्रह काम्यया शास्त्रीय नैव मार्गेण वर्तेहम का मम क्षति। या तो यदि मैं अपने जीवन में, मुझे तो कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी जिसके द्वारा लोगों का भला हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए यदि मैं शास्त्रीय मार्ग से अपने जीवन को चलाऊं तो मैं कैसे भी रहूं, मम का क्षति ही, मुझे ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। हमारे उड़िया बाबा की बात बताते थे, उनको बाबा चलो मंदिर में जाना है, हाँ चलो, चल पड़ते। बिहारी जी के सामने गए और खड़े, एकदम खड़े शांत। फिर भगत कहते चलो बाबा वापस जाना, हाँ चलो, चल पड़े। एक दिन उन्होंने कहा कि बाबा आप वहाँ भगवान के सामने जाते हो, नमस्कार नहीं करते, लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते कि कहा कि बाबा जी आए भगवान को नमस्कार भी नहीं करते। तो उन्होंने उनको डांटा, बेवकूफ़, तू मुझे बताता क्यों नहीं नमस्कार करूँगा, मुझे क्या मालूम। महाराज, जिसमें आप पर का भाव समाप्त हो गया है कि मैं कुछ कर रहा हूं अच्छा या बुरा, इससे कोई लेना देना। ऐसे ही संतों के जीवन में सहजता। इसीलिए अपने जीवन को इस प्रकार से बनावे। तो शास्त्रीय मार्गेण वर्ते हम, यदि हम योग्य प्रकार से चल रहे हैं तो ठीक है, जिसके द्वारा लोगों का भला होता है तो बढ़िया बात है, अपन को कुछ लेना देना नहीं है। नहीं तो हमने दुनिया का भला करने के लिए आश्रम खोले, हमने दुनिया का भला करने के लिए स्कूल खोले। कोई भी स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए, संस्कृति देने के लिए नहीं होती। स्कूल खोलते हैं ताकि पैसा मिले, सीधी सीधी बात है। लेकिन हम अपने आप को धोखा देते हैं और इसीलिए दुखी रहते हैं। आगे कहते हैं, देवार्चन स्नान शौच भिक्षादो वर्तताम बभु तारम जपत वाक तद्वत पठतो आमनाय मस्तकम। फिर वो अपने जीवन के शैली को आगे बताते हैं कि देव अर्चन स्नान शौच, यहाँ तो मैं भले भगवान की पूजा अर्चना कर रहा हूँ, स्नान शौच का पालन कर रहा हूँ और भिक्षा मांग कर ही खाता हूँ, वाणी से अखंड रूप से राम नाम चल रहा है। तारक जप माने राम नाम, तारम जप तो वाक, वाणी से अखंड नाम चल रहा है। या पठतु आमनाय मस्तकम, या तो मैं उपनिषदों का, वेदांत का अध्ययन कर रहा हूँ। आगे विष्णु ध्यायतु धीर्यत्वा ब्रह्मानंदे विलीयता
साक्षी हम किंचिदपि अत्र न कुर्वे ना विकारे। या तो मैं भगवान विष्णु का ध्यान करता हूँ, या तो फिर हमारे बुद्धि को ब्रह्मानंद में लीन कर देता हूँ ध्यान में। इन सब चीज़ों से मुझे कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। क्यों? साक्षी अहम। इसको ध्यान से सुनना। ये सिद्धांत हमने 25 बार बताया, इसको हृदय में उतार लेना। जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता। इसी को पकड़ के। किसी ने आपको गाली दी तो गाली आपने किससे सुनी? कान से। कान प्रभावित हो गए क्या? नहीं। तो हम क्यों प्रभावित हो गए? जैसे दर्पण के सामने खड़े रहो तो दर्पण जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो क्या उस प्रतिबिंब के द्वारा प्रभावित होता है? यदि दर्पण में अग्नि का प्रतिबिंब पड़ा तो उस अग्नि के प्रतिबिंब से दर्पण जलने लगता है क्या? उस दर्पण में यदि पानी का प्रतिबिंब पड़ा तो क्या उस प्राणी के प्रतिबिंब से क्या यह दर्पण गीला होता है क्या? अब ध्यान से सुनना। जो भी हम देख रहे हैं, एक उदाहरण देंगे हम आपको। जो भी हम देख रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? विषयों का, वस्तुओं का प्रतिबिंब हमारे मन पटल पर पड़ता है। तो जो हम देख रहे हैं वो वस्तु नहीं देख रहे हैं, वस्तु का प्रतिबिंब देख रहे हैं। देखो, ये डॉक्टरी विद्या के अनुसार हम किसी वस्तु को कैसा देखते हैं? उस वस्तु का प्रतिबिंब अपने आंखों की जो लेंस है उसके द्वारा जाकर के रेटिना पर पड़ता है, जहाँ वो नर्व या मन जो है वो उस प्रतिबिंब को ग्रहण करता है। तो हम जो देख रहे हैं वो केवल प्रतिबिंब मात्र देख रहे हैं, वस्तु को नहीं देख रहे। देखो, यदि प्रतिबिंब नहीं पड़ पाया, कैसे? आंख बंद करी, प्रतिबिंब नहीं पड़ा तो जगत का अस्तित्व गायब। देखो, आंखें खुली हो लेकिन जिस वस्तु को देखना चाहते हैं वो वस्तु एकदम अंधकार में हो, तो अंधकार में हो तो अंधकार के वस्तु को हमारी आंखें नहीं देख सकती। तो वस्तु होते हुए भी, आंखें खुली होते हुए भी, क्योंकि उसका प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, इसीलिए उस वस्तु का दर्शन नहीं होगा। तो हम किसका दर्शन करते हैं असल में? केवल प्रतिबिंबों का, केवल इमेजेस का। ऑल आवर नॉलेज इज ओनली इमेजेस, इमेजिनरी। अब आगे चलो एक कदम। यदि जिस दर्पण पर प्रतिबिंब पड़ना है वो दर्पण पर यदि मिट्टी चढ़ी हो तो प्रतिबिंब अस्पष्ट होगा, और यदि वो दर्पण हिल रहा हो तो प्रतिबिंब हमको ठीक से नहीं दिखेगा। तो यदि हमको ठीक से प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण को साफ करो और स्थिर रखो। इसी प्रकार से यदि हमको अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करनी है तो पहले अपने मन को एकदम साफ करें, राग द्वेष के मैल को हटा देवें। उसके लिए पहले धर्म की साधना, बहिरंग साधना, फिर योग की साधना, फिर श्रवण साधना, फिर मनन साधना, फिर निधिध्यासन साधना, ये करते 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 जब हमारा मन पवित्र शुद्ध हो जाता है और फिर स्थिर रहने लग जाता है, तब उसमें ये ज्ञान स्पष्ट होता है कि हाँ, हम वस्तु को नहीं देख रहे हैं, वस्तु के प्रतिबिंब को देख रहे हैं। दो प्रकार के प्रतिबिंबों को हम देखते हैं। दर्पण के सामने खड़े रहो और दर्पण के बगल में अपना ही एक फोटो रखो। दर्पण में प्रतिबिंब पड़ेगा जब हमारा चेहरा दर्पण के सामने हो तब।
और जो फोटो में हमारा प्रतिबिंब है वो हमेशा दिखेगा, दर्पण रहे ना रहे। अब ध्यान से सुनना, दोनों प्रतिबिंबों को, एक जो तात्कालिक है और एक जो इंप्रेशन के अनुसार है, इन दोनों को प्रकाशित करने वाला जो मैं है, इन दोनों से भिन्न है ना। इसी प्रकार से जगत के वस्तुओं के होने के बाद जो अनुभूतियां आती है उसको कहते हैं जागृत अवस्था, और फोटो के जैसे जो संस्कारों की अनुभूतियां आती है वो है स्वप्नावस्था। इन दोनों को प्रकाशित करने वाला चेतन तत्व इन दोनों से भिन्न है। इसको जिसने पहचान लिया है आत्मरूप से, उसके लिए ये प्रतिबिंब कैसा भी क्यों ना हो। देखो, एक बार हम बच्चों के साथ गए थे कहीं मेले में। जब वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने हमको खूब दौड़ाया, ऊपर नीचे, वो जो होती है ना जायंट व्हील और वो रोलर कोस्टर, हम सब उनके साथ खेलते रहे। फिर एक बच्चे ने कहा, देखो स्वामी जी अपने साथ आ रहे हैं, अब स्वामी जी की भी तो कोई चॉइस होगी, उनको पूछते हैं, स्वामी जी अब हम आपकी चॉइस की राइड करेंगे। तो वही एक दर्पण गृह था, आईना घर। हमने कहा चलो इसमें घुसते हैं। स्वामी जी डोंट बी डम, आई सेड डिड आई से टू यू एनीथिंग? तुमने जो मुझे कहा वो मैंने किया है, अब तुमने क्यों पूछा? मैंने थोड़ी कहा था। तो दूसरा कहता है ऐसे मत कहना, चलो हम जाएंगे स्वामी जी। हम सब के सब दर्पण घर में घुसे। पहला दर्पण, उसमें जैसे घुसे एक एक करके, तो हम दर्पण के सामने खड़े हो गए और वहाँ एकदम टेप वर्म के जैसे लंबू दिखने लग गए। अब बच्चे हंसते, देखो स्वामी जी कैसे लगते हैं वहाँ। फिर दूसरे दर्पण के पास गए, वहाँ एकदम कद्दू के जैसे, ऐसे 15-20 आईने के सामने गए। बड़ा आनंद आया। बाहर जब निकले हमने कहा मियाँ कैसा रहा? स्वामी जी दिस वॉज द बेस्ट। जो स्थूल बुद्धि वाले होते हैं उनको ये शारीरिक चीजों में मजा आता है। सूक्ष्मता जहाँ होगी उसको आपको जो सूक्ष्मता में आनंद आता है। तो जब हम पहचानते हैं ये दर्पण में जो विकृतियां दिख रही है वो विकृतियां मेरी नहीं है, इसी प्रकार से बुद्धि के साथ तादात्म्य किया, मैं बना, ये तो बुद्धि की विकृति, अपन को क्या लेना है। मन के साथ तादात्म्य हुआ, सपने में सुख दुख की अनुभूतियां आई, ये तो मन का चक्कर है, अपन को क्या लेना है। देखो समझो, इसलिए कहते हैं यहाँ कि साक्षी अहम। इसके लिए 2-4 टेक्निक हम आपको बताते हैं, ट्राई करना। टेक्निक नंबर 1, डिफॉल्ट जीना बंद कर दें। डिफॉल्ट कैसा जीते हैं हम? हमारी पुरानी आदतें हमको वैसा जीवन जीने के लिए कंपेल करती है। एक हमारी अम्मा है, उसको कुछ भी कहो तो वो ना कहे, एनीथिंग से नहीं, कुछ भी कहो, उसका स्वभाव है। उसको कहो अम्मा चलो हम लोग खाना खाते, नहीं अभी नहीं, बात नहीं। उसको कहो अम्मा खाना मत खाना, नहीं अभी खाएंगे। अब जब मुझे मालूम है कि उसका स्वभाव ऐसा है तो हम कैसा व्यवहार करेंगे उसके साथ? उल्टा व्यवहार करेंगे, झगड़ा थोड़ी करेंगे। तो ये जो नई क्यों करती है? डिफॉल्ट सेटिंग। हमारे सब में डिफॉल्ट सेटिंग है। कौन सी डिफॉल्ट सेटिंग है? जो भी वस्तु सामने आई उसके ऊपर में टीका टिप्पणी करना कोई जरूरी है। दूसरी डिफॉल्ट सेटिंग, उपदेश करना। तीसरी डिफॉल्ट सेटिंग, किसी को भी समझाने का प्रयत्न करना। चौथी डिफॉल्ट सेटिंग, दूसरे को खुश करना। इन सब चीजों से हट जाओ। देखो, ये जगत में ऐसे रहे
ना धोखा लेना ना माँ धोखा देना। कोई सिंसियरली पूछता है, हाँ जरूर बताओ। एक जगह श्लोक आता है, जानन अभी मेधावी जड़वल लोकमाचरे। यदि अगला प्रश्न पूछने वाला सिंसियर ना हो, जिज्ञासु ना हो, ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया, स्वामी जी आप अकेले बैठे थे, सोचा आप बोर हो रहे होंगे इसलिए मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ। अरे करते हैं लोग ऐसा। तो जानन अपि ही, जानते हुए भी, मेधावी समझदार जड़वल लोकम आचरे, जगत में ऐसे रहे कि हमने बाबा बेवकूफ है, इनको क्या आता है, आप तो सब ज्ञानी हो। इस प्रकार से ये अवधूत महात्मा का जीवन है। अब यहाँ तक अपने अनुभूतियाँ बताने के पश्चात 29वें श्लोक से उपनिषद शुरू करती है इसी संत का वर्णन भिन्न दृष्टि से। तो ये जो पहले श्लोक थे 28 तक के, उन श्लोकों में इस संत ने अपनी अनुभूतियाँ बताई कि अपन की क्या स्थिति है। उन्होंने शुरू किया 12वें श्लोक से। 11वें श्लोक में अंतिम दृष्टि प्रदान करी। 12वें श्लोक में इस अवधूत की अनुभूतियाँ क्या है उन्हीं के मुख से सुनाई। अब सिद्धांत की दृष्टि से 29वें श्लोक से 35वें श्लोक तक के जो हमको जीवन में होना चाहिए साधना की दृष्टि में, वो बताएंगे, उसको हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय